Hey everyone, welcome back to my channel. This is Avinash here and I hope you all are doing great. So आज का जो वीडियो है वो CDS 2 2021 की रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पर बेस्ड है. मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिल रही थी कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए, क्या क्या सोर्सेज हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं. ये बेसिकली वीडियो उस बारे में है. एंड फर्स्टली डिस्क्लेमर, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं कैसी स्ट्रेटजीज बनाती हूँ या फिर क्या मेरी स्ट्रेटजीज होती हैं. अगर आपको ये रिलायबल लगती हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं लगती यू कैन क्विट इट. ओके, आपको पता है सीडीएस 1 2021 हो चुका है एंड अगर आपका रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करें? अब सीडीएस 2 के लिए प्रिपरेशन करें जो आपका नवंबर में होगा. यस, आपका जो यूपीएससी का ऑफिशियल जो शेड्यूल होता है उसमें अच्छे से बताया गया है कि आपका एग्जाम नवंबर में होगा एंड इट्स अप्रैल. आपके पास अच्छा खासा टाइम है नवंबर तक का. यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल. अप्रोक्स 6 मंथ्स आपको मिल रहे हैं एंड आई थिंक these are sufficient for CDS examination. Start your preparation right now. Second kind of candidates आते हैं जो अभी कॉलेज में है या फिर जिन्होंने अभी सोचा ही है कि क्यों ना हम भी डिफेंस में ट्राई करें, एक बार डिफेंस एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें. गो, डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग कि हम जाएं कि नहीं जाएं, तैयारी करें कि नहीं करें. बिल्कुल करो, अच्छे से सोच लो पहले एक बार, फाइनली डिसाइड करके एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. इतना टाइम वेस्ट मत करो, आपका हर एक सेकंड बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत कीमती होता है. ओके, पहले मैं उन कैंडिडेट्स की बात करती हूँ जिन्होंने सीडीएस 1 दिया था एंड उनका रिटन क्लियर नहीं हुआ. उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना पेपर को एनालाइज करो कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स कमिट की हैं इस बार. एंड ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो पिछले 3-4 बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं बट उनका क्लियर नहीं हो रहा है. तो ऐसा क्या है? एंड एक ऐसे कैंडिडेट है जो 1 महीने में पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना रिटन क्लियर कर रहा है. यस, ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं. तो उनका क्या ऐसा स्ट्रेटजी रहता है या उनकी क्या ऐसी थिंकिंग रहती है कि वो लोग क्लियर कर पाते हैं एंड आप लोग नहीं कर पा रहे हो? देखो, सबसे पहले आपको, अगर आपने पिछले 3-4 बार या 2 बार या 1 बार, जितनी बार भी आपने अगर एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया है तो आपको अपनी मिस्टेक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपको अपनी मिस्टेक्स का नहीं पता होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. वो मिस्टेक्स आपको वापस अपनी तरफ खींचेंगे और आपको फिर से फेलियर का सामना करना पड़ेगा. ओके, सबसे पहले आप ये पता करो, एनालाइज करो अपने पेपर को, आपने कहाँ मिस्टेक्स की हैं एंड एनालाइज करने के बाद उन पर वर्क भी करना होता है. अब बारी आती है जो सेकंड टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं जो अभी फ्रेशर हैं, उनको कुछ नहीं पता कैसे तैयारी करनी है, क्या कुछ फॉलो करना है. उनको मैं बता दूं कि आप सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अटेम्प्ट करो. यस, अटेम्प्ट करो, प्रॉपर जो एग्ज़ाम देते हैं वैसे अटेम्प्ट करके देखो. इंग्लिश का, मैथ्स का एंड जीएस का, तीनों एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करके देखो. क्वेश्चन पेपर आपको यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं. एंड काफ़ी यूट्यूब चैनल्स भी हैं जहाँ पर आपको मिल जाएंगे. ऐसा कोई वरी होने वाली बात नहीं है कि आपको पेपर नहीं मिलने वाले. ओके, पेपर बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे एंड आपको वो जरूर सॉल्व करने हैं. उससे क्या होगा? फर्स्ट वन, आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता. क्योंकि आपका जो सीडीएस का एग्जामिनेशन होता है ना, वो ऐसा बनाया जाता है कि आप ये कहोगे कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है. मतलब आपको देखते ही ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ी हुई चीज़ है. आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है एग्जामिनेशन, ऐसा है. फर्स्ट अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सेकंड, आप एनालाइज करो कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, ये एनालाइज करने के बाद आपको स्ट्रेटजी बनाने में बहुत हेल्प होगी. आप अच्छे से स्ट्रेटजीज बना पाएंगे, प्लान्स पे वर्क कर पाएंगे. ओके, थर्ड थिंग आती है चूज द सब्जेक्ट्स. आपको सब्जेक्ट्स चूज करने बहुत ज़रूरी होते हैं. लाइक इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में आपको कुछ चूज नहीं करना पड़ेगा. इंग्लिश का सिर्फ सिंगल पेपर है, 120 क्वेश्चन होंगे आपको. इंग्लिश तो कहते हैं ना, बूस्ट, स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट आपका. इंग्लिश को तो आपको करना ही करना है.
मैथ्स भी कर लेते हैं, ओटी में मैथ्स नहीं चाहिए होता, तो उन पर ज़्यादा प्रेशर आता है जीएस का, क्योंकि उन्हें फिर जीएस ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इन कंपैरिजन टू जो मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। सो आपका जीएस का जो पेपर है वो उसकी स्ट्रेटजी आपको बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएस में आपका करंट अफेयर्स आता है, साइंस आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं एंड उसमें भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है अच्छा खासा। यूँ नहीं कि बस थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ ले और काम चल जाएगा, नहीं, आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ता है उसके लिए भी। जब आप एग्ज़ाम देकर देखोगे आपको पता चल जाएगा क्या लेवल है। ओके, सो यहाँ पर जो सीडीएस के एग्जामिनेशन में जितने भी कैंडिडेट्स बैठते हैं, आप किसी से ही पूछ लेना, कोई भी सभी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते। बाई चांस कोई पढ़ता होगा जिसको टॉप करना होगा या फिर कुछ अलग ही लेवल पे जाना होता है। सो सब अपने सब्जेक्ट्स चूज करके रखते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है। लाइक मैं साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हूँ, मुझे साइंस अच्छा लगता है, तो करंट अफेयर्स तो मस्ट है। सेकंड थिंग आपका, मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो मैं साइंस को ऑप्ट करूँगी। थर्ड, मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी है आपका एसएसबी इंटरव्यू में भी आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपका बेसिक जो नॉलेज है आपको होना चाहिए। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, एंड ये 3 सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इन पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। एंड यस, पॉलिटी तो रह ही गया, पॉलिटी तो सबका ही फेवरेट होता है। पॉलिटी तो 99% स्टूडेंट्स पॉलिटी को प्रेफर करते हैं। सो या मैंने ये 4 सब्जेक्ट अपने चूज़ कर रखे हैं, मैं इन पर फोकस ज़्यादा करती हूँ। अगर मैं सीडीएस 1 की बात करूँ, मैंने हिस्ट्री को बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं, बट इस बार मेरे पास अच्छा खासा टाइम है तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ रही हूँ। एंड इकोनॉमिक्स तो मेरे समझ से बाहर है, बिकॉज कभी पढ़ा ही नहीं है तो इतना समझ नहीं आता। तो जो चीज़ इतनी समझ नहीं आती वहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो आपको आता है उसको अच्छा करो। ये नहीं कि आता है चलो ओके हो जाएगा, नहीं, उसको इतना अच्छा करो कि वहाँ से आपका मार्क्स नहीं कटे। ओके, सो ये हो गई आपकी स्ट्रेटजी कि आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है अपनी। सो यह मैंने एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। एंड यस, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बुक्स बताऊंगी और सोर्सेज भी बताऊंगी, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी क्वारीज आ रही थी। तो मेरा ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, सो मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रही यहाँ पर। तो मैं सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगी क्या क्या बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो एंड क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। एंड यस, सेकंड वीडियो विल बी बेस्ड ऑन दिस एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ तो समझ आया होगा। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ रिलायबल लगती हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। Okay, so yeah, we will meet in next video. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.